नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। हम में से बहुत सारे लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऐसे करके अमेजोन पे है, बहुत सारे ऐप्स को यूज करते हैं। उसके द्वारा यूपीआई पेमेंट करते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से हम एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हम किसी को पैसा भेज सकते हैं, हम किसी से पैसा मंगा सकते हैं। इससे पैसा मंगाने या भेजने में 1 रुपए का भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। इससे पैसा भेजना या मंगाना इतना आसान है कि अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस काम को कर सकते हैं। आसानी से पैसा मंगा सकते हैं, आसानी से पैसा किसी को भेज सकते हैं। अभी तक इसका ट्रांजैक्शन एकदम फ्री था, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा था। लेकिन ये तो नहीं है कि आपको लाइफ टाइम इसकी सुविधा फ्री मिले, क्योंकि जो कंपनी इसको ऑपरेट करती है उसको भी मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे चाहिए, नहीं तो वो कंपनी घाटे में चली जाएगी। जो लोग भी यूपीआई यूज कर रहे थे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं। इस पे कोई भी शुल्क नहीं लगता था और अभी भी हम इस पे कोई शुल्क नहीं दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने कुछ इसमें बदलाव किए हैं। यूपीआई के प्रबंधक ने कहा है कि यूपीआई को जो लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं उनको इस पर अब शुल्क देना होगा। देखिए, जैसे कि बिजनेस में लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने दुकान में देखा होगा, किसी होटल में देखा होगा, ऐसे तमाम जगह आपने देखा होगा यूपीआई का स्कैनर लगा होता है या नंबर से हम उसको पेमेंट कर देते हैं, आसानी से पेमेंट हो जाता है। इन लोगों से कंपनी थोड़ा बहुत चार्ज लेती है, वो भी सर्विस के नाम पे। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, दुकान ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े लेन देन में भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। लोग एक दिन में 50,000, 1 लाख, 60,000, 70,000 का ट्रांजैक्शन बिजनेस के पर्पज से करते हैं। उनको एक नोटिस भेजा जाएगा और उनको एक शुल्क निर्धारित किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि आप इतने का ट्रांजैक्शन डेली करते हैं, ये आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस के पर्पज से है। इस पे आपसे शुल्क लिया जाएगा और उनके ट्रांजैक्शन पे एक शुल्क फिक्स कर दिया जाएगा कि साल में आपसे इतना शुल्क लिया जाएगा। देखिए, सरकार ने यूपीआई की शुरुआत क्यों की थी? ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए की थी। जैसे आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। या आपको कहीं मेट्रो में जाना है, आपके पास पैसे नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। या आप कहीं घूमने गए हैं और आपके पास कैश पैसे नहीं है तो वहाँ भी आप खाना खा सकते हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। या कहीं भी कुछ भी खरीद रहे हैं या पैसे का लेन देन कर रहे हैं, उसके लिए यूपीआई को बनाया गया है ताकि आप सिंपल तरीके से अपने लेन देन को पूरा कर सकें। इसलिए नॉर्मली यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बिजनेस वाले लोग भी नॉर्मल यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और लाखों का ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो डेली 1 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि 1 लाख की लिमिट है इसकी। इस लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं। लेकिन अब उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि अब सरकार और आरबीआई की नज़र उन ट्रांजैक्शन पर है कि जो लोग बिजनेस के पर्पज से ट्रांजैक्शन इतना ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं उनको अब एक शुल्क देना पड़ेगा। अगर आपका एक बिजनेस है, छोटा है या बड़ा है, उसके लिए यूपीआई अलग आता है। आपने देखा होगा हर दुकान में लगा होता है, उस पे स्कैनर होता है जिससे आप उस दुकानदार से कुछ भी खरीदते हैं तो आप उसको स्कैन करके आसानी से पैसा उसके अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप उस तरह का स्कैनर लगा लीजिए। वो जो स्कैनर होता है आपके दुकान के नाम से या आपके शॉप के नाम से बनता है। ऐसा ना हो कि आप अपने पर्सनल यूज का जो यूपीआई रखे हैं उसमें लाखों का ट्रांजैक्शन करते हो और बाद में आपको ये ट्रांजैक्शन भारी पड़ सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। यूपीआई आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए उपयोग करें। हमें से बहुत सारे लोग तो यूपीआई इस्तेमाल करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।